एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार रहता था, जो रोज़ सब्जियां खरीद और बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट भर रहा था। मोहन उस परिवार का मुखिया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा सोहन था। मोहन रोज़ 50 रुपए की सब्जी खरीद कर लाता और उसे 100 रुपए में बेच देता। 50 रुपए सब्जियां खरीदने के लिए पहले रख लेता और बचे 50 रुपए से अपने घर का खर्च चलाता। ऐसे ही उसकी गुजर बसर हो रही थी। दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन उसके बेटे का ब्याह हो गया। अब भी वही रूटीन था कि 50 की सब्जियां लाता, 100 में बेच देता। फिर एक दिन अपने बेटे को बुलाकर कहता है कि मैं संन्यास ले रहा हूँ। जो काम मैं करता आ रहा था वो तू भी करना। 50 की सब्जियां लाना, 100 में बेच देना। जो भी खर्च का चलाना है वो प्रॉफिट के पैसे से चलाना। सब्जियां खरीदने के लिए सबसे पहले 50 रुपए निकाल लेना और कभी कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए और कुछ समाधान ना मिले तब मेरे पास आ जाना, वरना छोटी मोटी समस्या से खुद निपटना। बेटे ने हाँ कहा। फिर मोहन निकल गया भगवान का ध्यान करने। अब उसका बेटा भी वही करता कि 50 की सब्जी लाता, 100 में बेच देता। जिंदगी बढ़िया गुजर रही थी। फिर एक दिन मोहन के बेटे की वाइफ ने मोहन के बेटे से मिठाई की डिमांड रख दी। अब मोहन का बेटा क्या करता? 50 का घर का खर्च प्लस 5 की मिठाई। उसके बेटे ने सोचा 5 रुपए में कुछ नहीं होगा और 5 रुपए की मिठाई ले आया। उस दिन उसके 55 रुपए खर्च हो गए। अब बचे 45 रुपए। अब 45 रुपए की सब्जियां लाया और 90 रुपए में बेच दिया। 50 का उसके घर का खर्चा, बचे 40 रुपए। अब सोहन 40 रुपए की सब्जी लाया, 80 रुपए में बेच दी। 50 का घर का खर्चा निकालकर अब बचे 30 रुपए। 30 रुपए देखकर सोहन की हालत खराब। सोहन सोचने लगा, कल 30 की सब्जियां लाकर 60 की बेचूंगा तो 50 का घर का खर्चा निकालकर 10 ही बचेंगे। सोचने लगा, बीवी को 5 रुपए की मिठाई खिलाकर बुरा फंस गया। जिंदगी बर्बाद होने को आई। पहले नहीं सोचा था कि 5 रुपए की मिठाई इतनी महंगी पड़ जाएगी। पापा ने भी कहा था कि सबसे पहले सब्जियों के लिए 50 रुपए रख लेना, लेकिन मैं उनमें से भी 5 रुपए खर्च कर गलती कर दी। अब आने वाले कल की सोचकर सोहन को नींद नहीं आ रही थी। सोच रहा था कल तो वो कंगाल हो जाएगा। फिर पापा की बात याद आई। बोला था, जब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओ तब याद करना, इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है। इसलिए वो रात को ही अपने पिता मोहन से मिलने निकल पड़ा। मिलकर 5 की मिठाई की सारी बात बता दी और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। कल से कंगाल हो जाऊँगा, फिर घर परिवार कैसे चलाऊँगा। बेटे की बात सुन मोहन पहले नाराज हुआ। फिर उसको बोला, अब लौटकर घर जा और घर में सबको बोलना कि आज सब मिलकर लक्ष्मी माता का व्रत रखेंगे, जिससे लक्ष्मी माँ की कृपा होगी। मोहन के बेटे ने सोहन ने ऐसा ही किया। घर जाकर सबको व्रत रखने के लिए कहा। अगले दिन सोहन 30 की सब्जियां लाया, 60 की बेच दी। घर पर सबका व्रत, खर्चा कुछ ना हुआ। अगले दिन 60 की सब्जियां लाया, 120 की बेच दी। 50 रुपए खर्च निकालकर अब सोहन के पास 70 रुपए बचे। अब 70 की सब्जियां लाया, 140 की बेच दी। अब घर का खर्च निकालकर सोहन के पास 90 रुपए बचे। अब सोहन मिठाई भी ला सकता था। बेहतर ज़िंदगी जीने लगा। पिता की सलाह ने सोहन की ज़िंदगी बदल दी। असल ज़िंदगी में
हर कोई मोहन और सोहन है। अपनी इच्छाओं को मारना ही व्रत है। लोगों को मिठाई खाने का मन करता है, मतलब गाड़ी घोड़े घर मौज की ज़िंदगी में ज़रूरत के पैसे खर्च कर देते हैं। ज़िंदगी वहीं ठहर जाती है। अगर हम कुछ समय के लिए अपनी इच्छाओं को मार नियंत्रण कर लें तो आगे की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। धन्यवाद।